जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू शुभम क्लासेस हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भैया। और मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन। अगर ये सेशन देख लिया तो भैया इतना समझ लीजिए 100 में 100 नंबर पक्का। मात्र ये 18 टॉपिक अंग्रेजी 2026 बोर्ड परीक्षा में अगर आप बैठने वाले हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये खूबसूरत से सेशन की शुरुआत मैं बहुत ही खूबसूरत से लाइन से करना चाहता हूं। उन लोगों को जवाब दे देना जो कहते हैं कि तुम पागलों की तरह क्यों दिन रात पढ़ रहे हो या पागलों की तरह क्यों लगे हुए हो इस तरीके से। उनको एक बड़ी सुंदर सी लाइन के साथ एक स्टेटमेंट, एक कोटेशन उनके लिए जारी कर देना कि कुछ ख्वाब अधूरे हैं, कुछ ख्वाब अधूरे हैं इसलिए हुलिया बिगाड़ के रखा है, कुछ ख्वाब अधूरे हैं इसलिए हुलिया बिगाड़ के रखा है, वरना ये हंसी जिंदगी जीने का तरीका हमें भी आता है, वरना ये हंसी जिंदगी जीने का तरीका हमें भी आता है। और इस स्टेटमेंट के साथ वे लोग जो तुम पे उंगलियां उठाते हैं भैया क्या कर देना, उनको साइलेंट कर देना है। आइए आज के इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मात्र ये 18 टॉपिक अंग्रेजी में सिर्फ और सिर्फ बेटा ये 18 टॉपिक पढ़ लीजिए, 100 में 100 नंबर पक्का। क्या है वो 18 टॉपिक? और मैं बता दूं, एक सेशन मैंने पिछले साल लिया था और वो इतना इंपैक्टफुल सेशन रहा था भाई, तकरीबन सीधा स्पष्ट हम डेटा के साथ बात करेंगे, तकरीबन 70,000 प्लस बच्चों ने उस सेशन को देखा और यह सेशन उन 70,000 से अधिक बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपैक्टफुल रहा था। तो 2026 बोर्ड एग्जाम में बैठना है अगर आपको, तो यह सेशन मेरे लाल आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, इस साल का सबसे बड़ा तोहफा 20 जून शाम 7 बजे आपको भूलना है तो 20 जून की शाम 7 बजे का इंतजार हम सभी को बड़ी बेसब्री के साथ रहेगा। और बात करेंगे क्लास 12 इंग्लिश 2026 बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले स्टूडेंट। भैया यूपी बोर्ड के बच्चों को अक्सर समस्याएं रहती है, प्रॉब्लम रहता है। ये 18 टॉपिक पढ़ लो बेटा, 100 में 100 नंबर पक्का करने का एक बढ़िया प्लानिंग, एक बढ़िया तरीका। ये तरीका पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। एकदम सटीकता, रूट लेवल से सारी जानकारी देने वाला हो। और इतना याद रख लीजिए, आपकी जो समस्याएं आती हैं, कौन कौन सी समस्याएं, लेट अस डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम। हम थोड़ा सा प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम जीवन में आपको परेशान कर रहा होगा बहुत। जब भी आप पढ़ने जा रहे हो हमेशा ये चीजें आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही होंगी। क्वेश्चन कैसे बनाकर लिखे, ये सबसे इंपैक्टफुल क्वेश्चन, ये सबसे डिमांडिंग क्वेश्चन, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन कह लीजिए यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए हमेशा से रहा है। और आज भी हजारों की संख्या में इसी क्वेश्चन का हम जो है लगातार एनालिसिस कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मीनिंग में प्रॉब्लम आ रहा है। अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर हिंदी में बड़ी, अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा है, छोटे छोटे वर्ड्स का मीनिंग कवर नहीं हो पा रहा है। तो इन सब का एक तगड़ा ब्रह्मास्त्र आज के इस सेशन में आपके लिए मैं संयोज कर रखा हूं। और साथ ही साथ पढ़ते हैं पर याद नहीं होता, एक ये बड़ी समस्या है। बहुत सारे बच्चे कंप्लेन करते हैं कि सर हम पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन प्रॉब्लम यहां क्रिएट हो जा रही है कि हम जो पढ़ते हैं थोड़ी देर बाद वो सारे टॉपिक मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो जाते हैं, ठीक है, या अलादीन के चिराग की तरह। थोड़े समय के लिए जिन की तरह वो सामने तो दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही चिराग दूर गया अलादीन का जो है जिन क्या हो गया, गायब हो गया। तो भैया कैसे उस जिन्नी को हमेशा परमानेंट अपने खोपड़ी में सेट कर लेना है, आज के इस सेशन में उन सारे ट्रिक, उन सारे पहलुओं पर बात करने वाले। कुछ और जेन्युइन समस्याएं जो यूपी बोर्ड के बच्चों को होती है, उन सारी समस्याओं के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले भाई जितने बच्चे सेशन से जुड़ रहे हैं, एक टारगेट रखना है हमको, कम से कम 1000 प्लस लाइक इस सेशन पे पहुंचा देना है। और सेशन को शेयर कर दोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे और साथ ही साथ भैया क्या बताया,
1000 प्लस लाइक इस सेशन पे एज सुन एज पॉसिबल हो जाना चाहिए, ठीक है ना। ये बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है। सबसे पहले जितने बच्चे सेशन को देख रहे हैं, एक सेकंड के लिए भी इस सेशन को क्वाइट नहीं करेंगे, क्योंकि भैया जिस समय तुमने क्वाइट किया, इतना याद रख लो, वहां से चीजें तुम्हारी लाइफ में स्टॉप रह जाएंगी। कृपा बेटा यहीं रुक जाएगा, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपैक्टफुल और इंपॉर्टेंट होने वाला है। और हमेशा से ही मैं चीजों को, हाँ, ये क्वेश्चन क्या है भाई, हर साल बोर्ड में आने वाले टॉपिक्स कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उतना अगर तुम पढ़ लिए तो भैया 80 प्लस लेकर आ जाओगे। और जितना मैंने पढ़ा दिया, क्या 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 पढ़ना है, कैसे और कब पढ़े, महत्वपूर्ण चैप्टर्स कौन कौन से हैं, हमने क्या बता, हर साल बोर्ड में आने वाले टॉपिक। अगर सिर्फ एक ये प्रॉब्लम, एक ये कोटेशन आप अपने माइंड में सेट कर लो तो 80 प्लस ला सकते हो। ये पूरा फॉलो कर लो भाई, 100 में 100 फोड़ोगे। अंग्रेजी में कितना, 100 में 100 फोड़ोगे, इस बात की गारंटी रहेगी। और यहां से एक स्टार्टअप करो, यहां से एक शुरुआत करो, क्योंकि भैया अभी भी वक्त गया नहीं है, बहुत समय बचा हुआ है। अगर यहां से भी बुनियाद सेट करना स्टार्ट करोगे तो चीजें आपको पता है, महक जायसवाल टॉप 100 बैच 2.0 से जुड़ी और यहां तक का सफर तय किया कि रैंक 1 की कुर्सी उसके हाथ लगी। और साथ ही साथ आदर्श यादव भैया, वो जून से जुड़ के बच्चा पढ़ा था और जून से जुड़ के चीजों को हैंडल किया था, और वो भी रैंक 2 लेकर आया। ऐसे तमाम एग्जाम्पल पड़े हुए हैं, दिखाने लगे तो सुबह से शाम हो जाएंगे। कौन कौन से महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं, कैसे और कब पढ़ना है, ये सारे टॉपिक्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले है। और ये महक जायसवाल है भाई, जिसकी मैं बात कर रहा था। और आपके पास एक बहुत ही गोल्डन जुबली चांस है। ये आदर्श यादव दिखाई दे रहे हैं, 2024 रैंक 1 शुभम दिखाई दे रहा है, यहां पे अनुज दिखाई दे रहे हैं, ये सारे वो बच्चे हैं। तमाम ऐसे एग्जाम्पल दिखाई दे रहे हैं आपको। और बेटा बैच से जुड़ने के लिए मैंने क्या कहा, एक प्रॉपर एनालिसिस और इन बच्चों का प्रॉपर गाइडलाइंस ऐप पे पर्सनली हम लोगों ने दिया, ध्यान दिया, फोकस किया। और भाई ऐप से जुड़ने के लिए आपको करना क्या है, एक कूपन कोड अप्लाई करना है। प्ले स्टोर से शुभम क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे अंकित सर कूपन कोड, बाय नाउ के ऑप्शन पे जाओगे, अंकित सर कूपन कोड अप्लाई करोगे, वो बैच आपको कितने में, 1799 में अभी फिलहाल भाई 1999 रुपए का बैच कितने में मिल रहा है, 1799 रुपए में मिल रहा है। और ये 1799 रुपए का बैच जो है अंकित सर कूपन कोड अप्लाई करते ही कितने में मिल जाएगा, 1699 रुपए में मिल जाएगा। तो अभी तुरंत बिना देर किए जैसे ही सेशन एंड होगा, फटाफट एक एक बच्चा जो नहीं जुड़ा है या सोच रहे, तुरंत अंकित सर कूपन कोड अप्लाई करिए और जो है बैच से जुड़ जाइए। चलिए बात करते हैं जेन्युइन टॉपिक की। पेपर का पैटर्न कुछ इस तरीके से होता है। सेक्शन ए, ठीक है, ये 15 मार्क्स कंटेन किया होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, अनसीन पैसेज। क्या बोलते हैं, अनसीन पैसेज। आपकी खोपड़ी में चल रहा होगा अनसीन पैसेज। भाई साहब ये वो पैसेज होते हैं, अब एज्यूम कर लो घर में बिना बुलाए मेहमान की तरह कोई आ जाए, ठीक उसी तरह अनसीन पैसेज की भी कहानी होती है। ये हमारे लिए भाई अनचाहे मेहमान की तरह है, वो अब आएंगे ही आएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, क्लियर है। तो भैया ये जो गेस्ट है इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग, हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ अनसीन पैसेज इन बोर्ड एग्जामिनेशन। कैसे आप बोर्ड एग्जामिनेशन में किस तरीके से अनसीन पैसेज के पूरे 15 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हो, इसका जो है ब्रह्मास्त्र, इसका जो है ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। दूसरा सेक्शन बी आपका जो है, इसमें क्या है, 20 मार्क्स, यानी भैया इसमें क्या क्या आता है, आर्टिकल और लेटर। क्या आएगा, आर्टिकल और लेटर। इसकी जानकारी अभी मैं तुरंत आगे आपको रूट लेवल तक जाकर दूंगा, एकदम बुनियाद से लेके आखिरी तक इसकी जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि भैया ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है। अगर आपका सपना 100 आउट ऑफ 100 करना है तो ये 20 मार्क्स आपको अपने
जो है साइड में करना होगा। और यही समस्या फंस जाती है कि सर अंग्रेजी हिंदी तो आ रहा है लेकिन उसका ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, और जब ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हो तो समस्याएं क्रिएट होंगी, वहां पे क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो पाएगा आपसे, क्योंकि भैया हिंदी आ रहा है अंग्रेजी लिख नहीं पा रहे, क्वेश्चन छूटेगा, टाइम जाएगा। तो कैसे इसको सॉल्व करना है, इसका एक एक ट्रिक, एकदम बेहतरीन ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही सेक्शन सी की बात करूंगा, ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन पूरे 25 मार्क्स के आते हैं और इसकी मैं पूरी की पूरी तैयारी रूट लेवल से कराने वाला हूं। एक एक टॉपिक ग्रामर का कुछ इस तरीके से खोपड़ी में सेट करा दूंगा एग्जाम तक। ये 25 नंबर मेरे ऊपर छोड़ दो, ये 25 नंबर मैं तुमको ग्रामर का इतना गारंटी दे रहा हूं कि इतनी बार रिवीजन करा दूंगा कि वो 25 नंबर आपको मिलेगा। कैसे, कहां, अभी आगे मैं आपको डिस्कस कराने वाला हूं। सेक्शन डी की बात करेंगे, पूरे 40 मार्क्स के क्वेश्चन सेक्शन डी में आपके आते हैं, और कैसे आते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, कौन से चैप्टर महत्वपूर्ण है, कहां से क्वेश्चन अधिक आते हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट। चलिए आते हैं अब पहले टॉपिक के ऊपर, सेक्शन ए, रीडिंग सेक्शन। बहुत बेहतरीन, हमने क्या बोला कि रीडिंग सेक्शन में 2 क्वेश्चन आते हैं। एक तो भैया शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, ये क्या होते हैं आपके जो है 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के, 3 into 4 कर लीजिए, 12 मार्क्स का ये हो गया आपका, ठीक है। एंड 1 वर्ड्स भाई क्वेश्चन आते हैं, जो है क्या क्या, अपोजिट वर्ड, ठीक है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इस तरह से पूछ लेता है। ये कितने का, 3 नंबर्स के 3 क्वेश्चन एक एक नंबर के आते हैं, 3 मार्क्स, ये टोटल 15 मार्क्स। और यकीन करिए एक पैसेज, एक सेशन लेकर आऊंगा अनसीन पैसेज का, और वो मैंने कराया भी है यूट्यूब पे। अगेन मैं आपको फिर से एक बेहतरीन सेशन इस पे लेके आऊंगा जिसमें एक एक प्लानिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से अनसीन पैसेज पे हम वर्क करें, ये 15 नंबर हमारी मुट्ठी के अंदर आ जाए। तो ये सारी चीजें यूं मुट्ठी के अंदर बंद करना है, तो थोड़ा सा फोकस करना होगा एकदम शालीनता के साथ। चलिए आइए स्टार्टअप करते हैं, ठीक है। तो ये अनसीन पैसेज की एक तैयारी आपको मैं कराऊंगा। सेक्शन बी, राइटिंग सेक्शन की अगर हम बात करें, किसका भैया, राइटिंग सेक्शन का अगर हम बात करें तो राइटिंग सेक्शन में क्या है कि भैया आर्टिकल राइटिंग, इसमें डिस्क्रिप्टिव, आर्गुमेंटिव, ऑटोबायोग्राफिकल, इस तरह के पैसेजेस आते हैं। आखिर इन पैसेजेस को कैसे सॉल्व कर लेंगे, क्या ट्रिक हो सकता है आर्टिकल सॉल्व करने का, किस तरीके से आर्टिकल सॉल्व किया जा सकता है, एक एक टॉपिक की जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। ये याद रख लो भैया, पूरा 10 नंबर यहां से आपको मिलना है। कितना, पूरे 10 के 10 नंबर आपको यहां से मिलने हैं। तो भैया डेडिकेशन और फोकस यहां पे आपको बना के रखना होगा। लेटर राइटिंग की बात करूंगा मेरे लाल, सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक तैयार कर लो, एक एडिटर, लेटर टू एडिटर, और एक लेटर टू कंप्लेन। क्या बताया, लेटर टू एडिटर तैयार कर लो, ठीक है, इतना पढ़ लीजिए जितना बता रहा हूं, और भैया कंप्लेन लेटर, ठीक है, क्लियर है। कंप्लेन लेटर इतना अगर कर लिया, तुमको कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है 10 नंबर प्राप्त करने से। और ये 10 मार्क्स आपको एक शॉर्ट वीडियो में बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं डिस्कस करा दूंगा, जिसका पूरा का पूरा श्रेय आपको मैं अभी सारी चीजें डिस्कस आने वाले वीक में पूरा प्लानिंग के साथ सब चीज मैं डिस्कस कराने वाला हूं। बस भैया जरूरत है तो आपको फोकस करने का, डेडिकेशन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, स्ट्रांग विल पावर के साथ, एक एक टॉपिक को पूरे पेशेंस के साथ रेगुलर मोड पे देखना है। और इस बात की गारंटी मैं लेता हूं, अगर जितनी चीजें मैं बता रहा हूं वो कर लिया तो भैया बस। ये क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात कर रहा था, अभी क्वेश्चन नंबर 4, सेक्शन सी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। ये टॉपिक जो भी डिस्कस करा रहा हूं कुछ इस तरीके से, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है भाई, असर्टिव इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। क्वेश्चन पूछता है असर्टिव से और इंट्रोगेटिव से क्वेश्चन पूछता है। ये 2 टॉपिक भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 90% केसेस में यहां से क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, वो मैं डिस्कस कराने वाला हूं। सिंथेसिस 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक
ये टॉपिक डिस्कस, ट्रांसफॉर्मेशन 2 नंबर का, इतना याद रख लीजिए। ये टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा और कुछ इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपकी खोपड़ी पूरी तरह से इस पे सेटअप हो जाएगी। और ग्रामर का सेशन हमेशा से बेस्ट रहा है। आज तक वो बच्चे जो कहते हैं कि सर हमें ग्रामर में कुछ नहीं आता, अंग्रेजी में कुछ नहीं आता, वो भी सेशन को, ग्रामर सेशन देखने के बाद उनका कॉन्फिडेंस और लेवल जो है हमेशा से अप रहता है, हाई रहता है। आगे बात करेंगे थोड़ा सा तो सिंटेक्स, ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सारे टॉपिक ऐसे हैं, इतनी डिस्कशन इस पे हम आपको करा देंगे, इतनी बार रिवीजन करा दूंगा और जितना बता दूंगा उससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहां पे टच होते हुए दिखाई देंगे, यहीं से आपको मिलेंगे। तो भैया सिस्टमैटिक तरीके से अपने आप को तैयार कर लीजिए एक बेहतरीन फ्यूचर को अपने बिल्डअप करने का। हम आ चुके हैं अपने एकदम पूरे पुराने फॉर्म में और यह सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आखिरी तक बने रहना सेशन से। अब डिस्कस कराने वाला हूं ये कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, सॉरी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, ये एक एक टॉपिक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप सोच सकते हो। और इतनी बार इन सारे टॉपिक्स का रिवीजन करा दूंगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। जितना बताऊंगा उतना पढ़ लेना। इसके बाद डिस्कशन करेंगे सेक्शन डी लिटरेचर। प्रोज में क्वेश्चन नंबर 13 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 14 1 लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये जो आपके होते हैं 4+4 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। और ये जो होता है अकेले 7 मार्क्स का होता है। 8 और 7 15 नंबर आपका यहां पे फिक्स हो गया। कुछ चैप्टर जो कि इतना पढ़ लिए पक्का है कि यहां से क्वेश्चन फंसेगा। लास्ट लेसन फर्स्ट चैप्टर है, लॉस्ट स्प्रिंग सेकंड चैप्टर है। कौन सा भैया? लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर और रैट ट्रैप। इससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आने वाला है बोर्ड एग्जाम में। इतना भी अगर पढ़ लिया तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता 85+ जाने से, ठीक है ना? क्लियर है? कितना भैया? 85+ जाने से। और थोड़ा सा इस पर डीप स्टडी करोगे जिस तरीके से मैं बता दिया तो ये 85 95+ भी बन सकता है। तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरह से मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आपकी मेहनत पे ही एक एक चीजें डिपेंड करती है। कंटेंट डिलीवर करना हमारा काम है, टॉपिक देना हमारा काम है। हम सब कुछ आपको वो देंगे जो एक टॉपर बनने के लिए जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ तुम उस पर डेडिकेशन के साथ, रेगुलरिटी के साथ फोकस करो। और ये वो टॉपिक। उसके बाद बात करेंगे पोएट्री। पोएट्री में भाई एक तो आपके स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन जो रहते हैं, इसमें 3 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है? कंफर्म है कि नहीं? और ये सेंट्रल आइडिया, भाई देखो सीधी सी बात है, स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो कहां कहां से आते हैं? माई मदर एट 66, ये बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर है। माई मदर एट 66, ठीक है, 66। और दूसरी पोएट्री, ये तीनों पोएट्री बेटा कवर कर लियो, इसको विद द माइंड में सेट कर लो। कीपिंग क्वाइट, ये पोएट्री आप पढ़ लियो, इसको अपने माइंड में सेट करिए आप। कीपिंग क्वाइट। थर्ड आपका आ गया अ थिंग ऑफ ब्यूटी। दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ ब्यूटी। भाई अक्सर यहां से आपके स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं और वो भी पूछ लिया था। एक और ऐड कर लो, रोड साइड स्टैंड। ये जो पोएट्री से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि ये 3 चैप्टर अगर आपने 3 पोएम कवर कर लिया तो एक भी बाहर नहीं जाना है। और भैया सेंट्रल आइडिया के लिए तो फिक्स है। ये 3 पोएट्री जो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, इन 3 पोएट्री को बस माइंड में सेट कर लो। इससे बाहर सेंट्रल आइडिया आ ही नहीं सकता, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूं। डंके की चोट पे कह रहा हूं कि बस ये 3 सेंट्रल आइडिया तैयार कर लीजिए, इससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आने वाला है। सारी चीजें यहां पे सिस्टमैटिक सेटअप हो जाएंगी। बात करेंगे सप्लीमेंट्री रीडर का, तो 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सप्लीमेंट्री से भी आता है। क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। इसकी तैयारी के लिए कौन कौन से चैप्टर डिस्कशन करने हैं? आपके स्टार्ट का चैप्टर
थर्ड लेवल चार्ली, ठीक है ना, चार्ली और सन जो पगला गए हैं दोनों, तो भैया ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। टाइगर किंग भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक ये दी इनेमी, ठीक है। देखो भैया यहां से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, यहां से लॉन्ग क्वेश्चन आता है और यहां से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, और जर्नी टू एंड ऑफ अर्थ से अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो सकता है कि इस बार लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया जाए, लेकिन ये वो चैप्टर सेलेक्टेड चैप्टर है जिसको अगर तुमने फोकस करके पढ़ा, डेडिकेशन के साथ पढ़ा, तो तुमको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता है, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूं। और यहां से चीजें स्टार्टअप करते हुए लेके चलोगे। एक लॉन्ग क्वेश्चन इसमें भी सेम रहेगा, 4 + 4 नंबर के 2 शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे, और एक क्वेश्चन लॉन्ग रहेगा कितने नंबर का, 7 नंबर का। और बेटा ये चैप्टर जो मैंने आपको बता दिया, इतने चैप्टर डिस्कस कर लीजिए, इसके बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं होगी। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहां से टच होते हुए दिखाई देंगे। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी जो सेशन चल रहे हैं, इन सेशन को फोकस करिए, थोड़ा सा बिल्डअप करने की कोशिश करिए, क्योंकि यहीं से सारी चीजें आपको जो है क्या करनी है, पूछी जानी है, यहीं से सब कुछ आपको डिस्कशन भी करना है, ठीक है। क्लियर है? तो ये कुछ सेशन थे, ये इंपॉर्टेंट सेशन था जिसमें मैंने आपको बताया कि वो 18 टॉपिक कहां से और कैसे पूछे जाएंगे, क्या इनकी प्लानिंग रहेगी, और हर टॉपिक पे एक एक स्पेशल वीडियो मैं लेकर आने वाला हूं। और जाने से पहले मैं आपको मिलाना चाहता हूं 2025 रैंक 1, भाई यही वो प्लानिंग थी, यही वो जो है पूरा का पूरा रोड मैप था जो इन बच्चों को हमने दिया था, और उसका परिणाम आप देख रहे हो। ये रैंक 1 2025, ठीक है। रैंक 2 2025 महक जायसवाल, उसके बाद आदर्श यादव, और बात यहीं खत्म नहीं होती है। 2024 रैंक 1 शुभम वर्मा, ठीक है, अनुज कुमार, ठीक है। 2024 रैंक 6, तमाम ऐसे एग्जाम्पल हमारे पास पड़े हुए हैं, अगर हम दिखाने लगे तो सुबह से शाम हो जाएगी। भाई इसीलिए कहना है कि फटाफट बिना सोचे समझे इस बार आपकी बारी है, लग जाओ, जुड़ जाओ, क्योंकि अब मौका नहीं मिलना है, क्योंकि भैया ये आखिरी वक्त था, ठीक है। क्लियर है ना? यह आखिरी वो वक्त होगा, इसके बाद जो है फोकस हमें नहीं करना है किसी चीज के ऊपर। मतलब 1 साल भैया आपके जीवन में है, 1 साल मेहनत कर लीजिए, आपको सब कुछ आपके हाथ में। टॉप 100 बैच आपके लिए लेकर आया है, ये सुनहरा मौका 2026 बोर्ड एग्जाम से। भाई अगर टॉप करने का वो सपना तुमने देखा है, तो इसमें आपको लाइव क्लास, टॉपर्स नोट्स, स्मार्ट क्लास नोट्स, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, 1 शॉट रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, डाउट क्लास, स्पेशल ट्रिक A to Z पूरी तैयारी, संडे टेस्ट के साथ, ये सारी चीजें आपको मिलनी है। तो इन सारे टॉपिक को आप डिस्कशन का सब कुछ भैया स्पेशल टीचर जो आपके फैकल्टी है उनके द्वारा मिलेगा, और लगातार कई वर्षों से मिल रहा है, तो परेशान होने की जरूरत है नहीं। रैंक 1 2025, रैंक 2 2025, ये वही टॉप 100 बैच है जहां से ये दोनों बच्चे जुड़े हुए थे, और इस बैच की कीमत मात्र 1999, लेकिन आपको ये पे करना नहीं है भैया। प्ले स्टोर से स्वयं क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लो, और जैसे ही ऐप डाउनलोड करते हो बाय नाउ के ऑप्शन पे जाओगे, वहां पे एक कूपन कोड अप्लाई करोगे, कौन सा? अंकित सर, ठीक है, ANKIT अंकित सर या अंकित स्पेस सर, ठीक है। आप ये कूपन कोड अप्लाई कर लीजिए, और भैया इतना भाई, अगर आप अपने फ्यूचर को संवारना चाहते हैं, अगर आप अपने फ्यूचर के लिए बेहतर के लिए कुछ देखना चाहते हैं, तो फटाफट तुरंत अंकित सर कूपन कोड अप्लाई करो। और भैया सीधा और स्पष्ट क्या है, ये जो है 1999 रुपए का बैच है, चूंकि लगातार विगत 2 वर्षों से रैंक 1 देने का मैंने क्या कहा, सोचना मत, फैसला लेने से पहले सोचना मत बेटा। क्यों? क्योंकि आप उस प्लेटफॉर्म से जुड़े हो जो नंबर 1 यूट्यूब चैनल पूरे इतिहास में रहा है, और 1999 का यह बैच कितना, 1799 में। क्यों? क्योंकि लगातार 2 वर्ष रैंक 1 की कुर्सी हमारे हाथ में आई है, ठीक है। ये इतिहास रचने का कीर्तिमान हमने जो रचा है सिर्फ उसके लिए, और आपको 1799 भी नहीं पे करना। जैसे ही अंकित सर कूपन कोड अप्लाई करोगे, ये 1799 नहीं 1699 रुपए में इस बैच से जुड़ जाओगे, और बोर्ड एग्जाम तक सारी तैयारी आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। एक बार बैच से जुड़ो, जो भी आने वाले बैचेज होंगे वो सारे बैच आपको फ्री में मिलेंगे। तो फटाफट बिना देर किए हुए जुड़ जाइए बैच से, नहीं तो आखिरी में मैं यही आपसे कहूंगा कि देखा लापरवाही का नतीजा, तो भैया लापरवाही का नतीजा
ठीक है, समझ रहे हो ना? बाद में दिक्कत हो सकती है, इसीलिए तुरंत अंकित सर कूपन कोड अप्लाई करिए और इस बैच से जुड़िए। कितने में भैया? 1699 रुपए में। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है 7084817009। आज ही जो है व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम हमारे पेजेस से जुड़ जाओ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम तक सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको यहीं पे मिलने वाली है। ठीक है, तो जाते जाते एक और खूबसूरत सी लाइन आपको मैं समर्पित करते हुए जाना चाहता हूं कि जिंदगी में जिम्मेदारियों ने उलझा रखा है, जिंदगी में जिम्मेदारियों में उलझा हुआ शख्स, ठीक है, जिंदगी में मैं जिम्मेदारियों में उलझा हुआ शख्स, मेरी रजा क्या होगी? जिंदगी में जिम्मेदारियों से उलझा हुआ शख्स, मेरी रजा क्या होगी? और कातिल मैं अपने ख्वाहिशों का, और कातिल मैं अपने ख्वाहिशों का, बता मेरी सजा क्या होगी? तो भैया सजा हमारी सिर्फ और सिर्फ रैंक 1 की कुर्सी। आज हम अपने ख्वाहिशों का गला घोट रहे हैं, किस लिए? उस रैंक 1 की कुर्सी को प्राप्त करने के लिए। तो हमारी सजा बड़ी खूबसूरत है और उस सजा के लिए हम अपने आप को बार बार समर्पित करने के लिए तैयार हैं। चलिए मिलते हैं अगली कक्षा में, इस वादे के साथ कि एक बेहतरीन सेशन के साथ मैं आपके साथ जुड़ूंगा। ठीक है, तब तक के लिए भैया जय हिंद, जय भारत। एक एक बच्चा कमेंट सेक्शन में कैसा लगा ये सेशन जरूर मेंशन करेगा। मिलते अगली कक्षा में।